बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 15। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीर फाड़ दिया और तुम्हें इससे पार कर दिया और फ़िरऔनियों को तुम्हारी नज़रों के सामने इसमें डबोल दिया। समंदर का ये फाड़ना और इसमें से रास्ता बना देना एक मौजज़ा था जिसकी तफसील सूरह शोरा में बयान की गई है। ये समंदर का मद्दो जज़र नहीं था जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान और दीगर मुनकरीन मौजज़ात का ख्याल है। आज का हमारा हर्फ ख़त दीवानी में दाल है। दाल की जब आप शेप देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो दाल है ही नहीं, ये तो वाव लग रहा है। बट दाल जो है ख़त दीवानी में, क्योंकि ख़त दीवानी जो है वो ख़ास लोगों के लिए था, ये आम लोगों के लिए नहीं था, तो आज से आप लोग ख़ास लोगों में शुमार होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो है ख़त दीवानी में दाल का पता लग गया है। तो आइए शुरू करते हैं दाल लिखना। दाल लिखने के लिए आपने 3 नुक्ते लगाने हैं और नुक्ते आपने प्लीज़ स्क्वायर नहीं लगाने, आपने ख़त दीवानी की तरह ही नुक्ते लगाने हैं। 2/3 हिस्सा आपने नुक्ते का लेना है। तो ये आपके पास नुक्ते हैं, ऊपर और नीचे आपने यू लाइन लगा लेने हैं, 1 2 3। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे 2 नुक्ते आपने बना लेने हैं ऊपर। इस लाइन को एक्सटेंड करें, इसके साथ यहाँ पे आपके 2 नुकात, 1 और यहाँ पे एक और आपके पास नुक्ता, और यहाँ पे अगेन लाइन नीचे की तरफ खींचिए। अब आपने करना क्या है, लाइंस लगाने, हर नुक्ते के दरमियान में जो है ना आप यूँ लाइन लगाइए। लेंथ वाइज पे आपने लाइन लगा लिए और चौड़ाई के हिसाब से भी आपने लाइन लगा ली और इस हिसाब से भी आपने लाइन लगा ली। डब्बे आपने बना लेने। अच्छा, डब्बे बनाने के बाद जो है यहाँ पे जो है ना आपने कलम को यूँ रखना है, आधा ऊपर आधा नीचे। फिर आपने कलम को यूँ ड्रैग करना है, कहाँ तक लेके आना है, आपने एस कर्व बनाना है, यहाँ तक आना है और तकरीबन इस लाइन के थोड़ा सा आगे आपने आना है, आधा बाहर आधा अंदर, ठीक है। दूसरे नुक्ते के अंदर थोड़ा सा आपने तीसरे नुक्ते के अंदर आना है। तो ये आपने जो है एस कर्व स्टार्ट में लगाना है लाजमी। तो यहाँ पे रखें आप और यूँ आपने 90 डिग्री एंगल पे ही रखा हुआ है, यूँ। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो है वो क्या करना है कि यहाँ से आपने ओवल शेप बनाना है, सर्कुलर नहीं, ओवल शेप आपने बनाना है। ओवल शेप आपका कुछ यूँ बनेगा, ये आपने ऊपर लेके गए और इसको फिर आप जहाँ पे आपने स्टार्टिंग की थी वहाँ पे आपने यूँ एंड करना है। स्टार्टिंग आपने आधा बाहर आधा अंदर की तो सेम आपने इसका आधा बाहर और आधा अंदर एंडिंग करनी है। बट ये देखिए गोलाई इसकी, अगर ये होता गोल तो ये यूँ आपके पास शेप बनता, बट ये आपके पास ओवल है, कुछ यूँ इसका शेप बनेगा आपके पास, ठीक है, बिल्कुल ही गोल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर जो है आप रखें और इसको आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है 90 डिग्री एंगल पे ही ऊपर लेके गए और फिर इसको आपने यूँ नीचे की तरफ लेके आना है, यूँ। आधा बाहर आपका होगा आधा अंदर, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग आपने की थी, स्टार्ट जहाँ पे लिया था वहाँ पे आपने इसको एंड लेना है, यूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास है वो बिल्कुल अलिफ के एंडिंग पार्ट की तरह है, जैसे आपने उसमें यूँ यहाँ से गोलाई की थी और फिर आपने इसको यूँ बनाया था। बट अलिफ में इस जगह के नीचे थोड़ा सा स्पेस था, लेकिन दाल में इस जगह के नीचे स्पेस बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल माइन्यूट, थोड़ा सा 1/4 का भी अगर आप हाफ लेना, 1/4 हिस्से का, तो इसका आधा हिस्सा करें 1/4 का, इतना थोड़ा स्पेस यहाँ पे होगा। अलिफ की तरह ज़्यादा स्पेस यहाँ पे आपने नहीं देना। तो यहाँ पे रखें और यहाँ से आपने नीचे की तरफ यूँ लेके आइए, यूँ नीचे की तरफ,
और थोड़ी सी नोक वाली जो जगह है थोड़ी सी आपने इसको वाज़े करना है। यूँ नज़र आ रहा है आपको थोड़ी सी जगह, ठीक है। अब इसको यूँ आप आगे की तरफ लेके आइए और फिर यहाँ से नीचे वाली नोक उठाया आपने और ऊपर वाली नोक आप आगे की तरफ लेके गए यूँ, और इसको आपने इसके साथ यूँ जोड़ देना है यहाँ से यहाँ पे। और ये आप फिल कर ले खुद ही। तो ये वाला जो एरिया आपके पास है ये तकरीबन आपके पास 2 नुक्तों के बराबर होगा, 1 2। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है जैसे अलिफ में आपके पास होता है। अगर इसको जो है मैं मज़ीद यूँ ऊपर की तरफ लेके जाऊँ और यूँ लाइन बनाऊँ तो ये आपके पास कौन सा हर्फ बन गया, ये आपके पास अलिफ बन गए। तो ये सेम आपने अलिफ की तरह जो है इसको लेके आना है, इसकी एंडिंग आपने अलिफ की तरह करना है, ठीक है। तो ये आपके पास है वाव, और ये सॉरी ये आपके पास है दाल, ठीक है, वाव नहीं है, गलती से मेरे मुँह से निकल गया। तो ये आपके पास दाल है, तो इसको वाव नहीं समझना, ठीक है। एक दफ़ा फिर समझ लें, 90 डिग्री एंगल पे ही आपने रखा और नीचे की तरफ लेके आए। तो ये इस साइड पे आपके पास 45 डिग्री एंगल, जो डी में आपके पास यहाँ पे 45 डिग्री एंगल होता है, ये वो बन गया। फिर यहाँ से आपने अगेन 45 डिग्री एंगल पे ऊपर की तरफ उठाया, बट कलम आपका 90 डिग्री एंगल पे ही था। फिर यहाँ पे आपने ओवल शेप बनाया, आपने सर्कुलर नहीं बनाया, 90 डिग्री एंगल पे ही रखा। फिर स्टिल यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, यहाँ तक आपका 90 डिग्री एंगल ही था। फिर यहाँ से आगे आपने नोक की मदद से इसको बनाया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने लाजमी जो है काबिल गौर है, इसको लाजमी आपने याद रखना है। और ये भी अगर आप देखें तो ये भी 45 डिग्री एंगल ही है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ मैं रॉ भी करा देती, बट दाल को आपने समझना है, अच्छे से करना है, क्योंकि थोड़ा सा करने में डिफ़िकल्ट होता है। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।